सलाम ज़मीन वालों, सॉरी मरीख वालों और कोई भी जी शोख मखलूक जो ट्यून इन कर रही है। पाक मरीख सांझा चूल्हा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा तजज़िया बस थोड़ी सी तखीर के बाद बराह रास्त मरीख से नशर किया जा रहा है। Oh my God! Wow! ये इंडिया बमुकाबला बांग्लादेश है, बल्कि नहीं, बांग्लादेश बमुकाबला इंडिया है। एक अजीम क्रिकेट शोडाउन। ठीक है, आइए बस इतना कहें कि एक टीम की चीजें जीतने की तारीख है और दूसरी टीम की बहुत कोशिश करने की तारीख है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की। इनकी इनिंग्स ऐसे थी जैसे पेंट को खुश्क होते हुए देखना। Serious? लेकिन इससे भी ज्यादा आहिस्ता। वो रेंगते रहे और लड़खड़ाते रहे। मुझे यकीन है कि इनके कुछ बल्लेबाज अपनी शॉट्स का वक्त मालूम करने के लिए सूरज की घड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे। इनका स्ट्राइक रेट इतना कम था कि मुझे मेरे बोर्ड के नंबर ज्यादा लगने लग गए। शायद वो मरीख पर क्रिकेट की तारीख का सबसे सुस्त इनिंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक बेचारे ने बुमराह के खिलाफ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। एक रिवर्स स्वीप बुमराह के खिलाफ। ये ऐसे ही था जैसे लेजर की लड़ाई में पानी वाली पिस्तौल लाना। Stop it. Get some help. नतीजा इतना ही हैरानकुन था जैसे मरीख पर धूल तलाश करना। इंडिया का पीछा, वाह इंडिया का पीछा। ये एक शेक्सपियर अलमे की तरह शुरू हुआ। ड्रामा, सस्पेंस और मशकूक अदाकारी से भरा हुआ। मुझे मौला जट की याद आ गई। रोहित शर्मा ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी 3 दिन की नींद से बेदार हुए हों, या शायद वो चांद के अपने आखिरी सफर से अभी तक जेट लैग का शिकार थे। कोहली हमेशा पुरजोश रहने वाले ने फैसला किया कि वो हर गेंद को अगली कहकशां में मारने की कोशिश करेंगे। वो कामयाब नहीं हुए। जाहिर है उनकी बेगम उनसे उदास थी और फिर पिच को मुल्जिम ठहरा दिया। क्योंकि यकीनन पिच हमेशा मुजरिम होती है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो अपने जुराबों के ना मिलने के लिए भी पिच को ही मुल्जिम ठहरा देते हैं। What the heck? You tripping, bro? You tripping? फिर पहिए अलग हो गए। इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने इज्तिमाई तौर पर, दिमागी तौर पर गड़बड़ कर दी। विकेट्स ऐसे उड़ी जैसे तूफान में शापर। विकेट्स ऐसे गिरी जैसे संभलियों में कांगड़ियां। एक मुख्तसर चमकदार लम्हे के लिए मैंने सोचा कि बांग्लादेश वाकई जीत सकता है। मैंने अपने दिमाग में इनके लिए अपनी फतह की तकरीर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर बिल्कुल जब मैं बांग्लादेश की नाकाबिले यकीन फतह पर जश्न मनाने वाला था, इंडियन निचले ऑर्डर ने फैसला किया कि ठीक है। इन्होंने फैसला किया कि वो गड़बड़ करना छोड़ देंगे। इन्हें याद आया कि वो क्रिकेट खेलने आए हैं, लूडो नहीं। इन्होंने ऐसे छक्के मारना शुरू कर दिए जो इतने बड़े थे कि शायद इन्होंने मरीख पर एक मामूली जल्जला पैदा कर दिया। अचानक मैच खत्म हो गया, इंडिया जीत गया। लेकिन ये एक करीबी कॉल थी। ये एक रोलर कोस्टर की सवारी से बचने की तरह था, जहां आपने तो सोचा था कि आप मरने वाले हैं, लेकिन फिर आप उतरते हैं और महसूस करते हैं कि आपको तो सिर्फ हल्का सा सर दर्द है। तो ये है हजरात, इंडिया बच गया। बांग्लादेश ठीक है, इन्होंने हमें कुछ हंसी दी। और मैन ऑफ द मैच मैं ये मरीख के ग्राउंड्स के अमले को दे रहा हूँ, जो एक ऐसी पिच तैयार करने में कामयाब हो गए जो बल्लेबाजों के हक में हो, कोहली को छोड़कर। जी तो नाजरीन और सामहीन, मैं उम्मीद करता हूँ मरीख से मेरा ये शो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है अली अहमद। सुनते और देखते रहें सुनो पंजाब FM 89.4। अल्लाह हाफिज।